ठीक है बेटा, गैस और वेपर्स एक ही बात है, अलग अलग बात। आपके घर में आपकी हाफ फैमिली तो आपको बोलती चुन्नू और हाफ फैमिली बोलती मुन्नू, तुम कंफ्यूज हो यार, कौन बुला रहा है यार? ऐसा हो सकता है क्या कि एक के ही दो नाम हो? नहीं, तो डिफरेंट है। बच्चों रूम टेम्परेचर कितना मानते हैं हम लोग? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास किसी कंपाउंड की स्टेट गैस है तो हम उसको गैस बोलेंगे। अगर किसी कंपाउंड की स्टेट हमारे पास लिक्विड और सॉलिड है और उसको हीट करने पर अगर हम उसको गैस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो लिक्विड और सॉलिड की गैस को हम लोग बोलते हैं वेपर्स। आपने वर्ड यूज किया था अभी थोड़ी देर पहले, वाटर वेपर्स। वाटर रूम टेम्परेचर पे क्या है? लिक्विड। बात नहीं समझ में आई? ऐसे ही आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में I2 सॉलिड स्टेट में मिलता है, हीट करते हैं डायरेक्ट सब्लाइम होता है, थर्मो में पढ़ा होगा। तो I2 वेपर्स बनती हैं, I2 गैस नहीं बनता, हम उसको I2 वेपर्स बोलते हैं। कैम्फर है, डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है, उसको वेपर्स बोलते हैं। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब आप इसको दोबारा कंडेंस करोगे तो कौन सी स्टेट में वापस चले जाएंगे? लिक्विड और सॉलिड। फर्दर कंडेंस हो सकते हैं, लेकिन गैस जो है वो कंडेंस नहीं हो सकती। मेरी बात समझ में आ रही सबको? इसलिए वेपर्स अपने पास है। एक छोटा सा मैं तुम लोगों से पॉइंट पूछूं सबसे, ये बोतल है, आप लोग सभी देख रहे होंगे इसमें इतना वाटर है, इतनी ये जो है बच्चों एम्प्टी है। तो इस बोतल के अंदर इस एम्प्टी पार्ट में क्या वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं? यस और नो? सच में प्रेजेंट है बच्चों। स्टीम की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं वेपर्स की बात कर रहा हूं बेटा। स्टीम 100 पे बनती है, वेपर्स किसी भी टेम्परेचर बन सकती है। आपने वेपर प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ी सॉल्यूशन चैप्टर में? पढ़ लिया? सॉल्यूशन चैप्टर नहीं पढ़ा? तुम डराते क्यों यार? तुम्हारे फेस जब भी मैं पूछता हूँ सॉलिड स्टेट सारी यूं देखोगे, फिर मैं बोलो सॉल्यूशन सारे देखो, जिससे मैंने ऐसी कोई बात कर दी हो यार, कोई नई चीज आई है मार्केट में, सॉल्यूशन नहीं पढ़ा गया। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन अपने पास की थी, कोई लिक्विड है क्लोज कंटेनर में, उसकी वेपर जनरेट हो रही है, उसकी वेपर उसकी सरफेस पर प्रेशर अप्लाई करिए, उसको वेपर प्रेशर बोलते थे। हर लिक्विड की वेपर्स फॉर्म होती है किसी भी टेम्परेचर पर। अगर मैं वाटर को 0 डिग्री टेम्परेचर पे ले जाऊं, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। क्या उसकी वेपर होंगी उस टाइम? यस और नो? आपने कभी फ्रिज को खोला? वेपर्स निकलती ना 0 डिग्री पे ही ना, 0 डिग्री ब्लो भी होगा। तो मुझे वाटर के लिए ऐसा टेम्परेचर बताओ जिसपे इसकी वेपर स्टेट 0 हो जाए। सब पढ़ा हुआ तुमने, पढ़ी हुई चीज पूछ रहा हूं, बिना पढ़ा नहीं पूछता हूं। लिंक नहीं करते ना, बस पढ़ा तो सब है आपने, लिंक नहीं करते। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताएगा कोई मुझे? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि सर वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ थर्मोडायनेमिक्स। वंस अपॉन अ टाइम ऐसा है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपने पास क्या था? एब्सोल्यूट 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर बोल दो 0 केल्विन पर अपने पास एंट्रोपी 0 हो जाती है। और आपको एंट्रोपी कभी समझ में नहीं आई, वो बात अलग है, लेकिन मैं हाँ रट मुझे पता है लेकिन एंट्रोपी का मीनिंग अपने पास क्या होता है? फेस ट्रांसफॉर्मेशन को एंट्रोपी बोलते हैं बस। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। अगर फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो एंट्रोपी इंक्रीज और डिक्रीज होती है बस। आपने पढ़ा होगा थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में, प्योर क्रिस्टलाइन कंपाउंड के लिए, प्योर क्रिस्टलाइन कंपाउंड के लिए 0 केल्विन पर, एब्सोल्यूट 0 पर एंट्रोपी 0 होती है। इसका मतलब उसमें किसी भी टाइप का कोई डिफेक्ट नहीं होता। आपको सबको पता होगा NaCl में कौन सा डिफेक्ट होता है? शॉर्ट की 0 केल्विन पे नहीं होगा भाई। अगर डिफेक्ट आया तो एंट्रोपी इंक्रीज हुई ना, हुई कि नहीं हुई? होल्स आ गए। और 0 केल्विन पर एंट्रोपी 0, कोई डिफेक्ट नहीं होता। ये भी सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। एट 0 केल्विन टेम्परेचर द डिफेक्ट इन NaCl हैव द डिफेक्ट इज, फर्स्ट ऑप्शन दे देगा आपको शॉर्ट की, सेकंड देगा फ्रेंकल, थर्ड ऑप्शन देगा बोथ, फोर्थ देगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। कोई डिफेक्ट नहीं होता।
तो एंट्रोपी आपकी जीरो हो जाती है। इट मींस अगर मैं इस वाटर को -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ले जाऊं तो इसकी वेपर्स बननी बंद हो जाएगी, क्योंकि एंट्रोपी क्या हो गई, जीरो। मेरी बात सबको समझ में आई? सब लिंक करो। थर्मो का कोई पॉइंट था, उससे लिंक करके आपको बताया, इसलिए मैंने वेपर्स की आपसे बात करी, वेपर प्रेशर की मैंने आप लोगों से बात करी। केमिस्ट्री को तुम लोग टफ बनाते हो, होती नहीं है वो, सीरियसली होती नहीं है वो, अपन टफ बनाते हैं उसको। तो मेरी कुछ बात समझ में आई सबको? तो मैं इसीलिए बच्चों इनको सबको कनेक्शन आपको जनरेट कर रहा हूँ, चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग। मैंने इसलिए आपको डिफरेंस बता दिया। स्टीम अलग चीज होती है। स्टीम वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर्म होती है, हो सकता है किसी और लिक्विड के लिए कोई और टेम्परेचर हो। वेपर्स किसी भी टेम्परेचर बन सकती है, कोई सा भी लिक्विड हो, बट स्टीम हमेशा उसकी किस पे बनेगी, बॉइलिंग पॉइंट पर। तो वेपर्स अलग चीज है, स्टीम अलग चीज, मिक्स नहीं करना है। ले सबको आगे चलें बच्चों, नोट डालें, नोट में लिखें, ये सब पॉइंट हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाते हैं अपने पास। वन पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे नोट को भी। नोट में फर्स्ट पॉइंट, 1 मोल इज आल्सो नोन एज 1 ग्राम मोल। 1 मोल इज आल्सो नोन एज 1 ग्राम मोल। वन मोल इज आल्सो नोन एज 1 ग्राम मोल। अब 1 ग्राम में कंफ्यूज, अगर आपको 1 ग्राम मोल दिया हुआ है तो आप में से बहुत से बच्चे क्या लगा 1 ग्राम दिया हुआ है, 1 ग्राम नहीं दिया हुआ है, 1 मोल दिया हुआ है। ये सब क्वेश्चन खराब करने वाले पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें नोट के अंदर ही, 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ एटम्स आर आल्सो नोन एज 1 ग्राम एटम। 1 mole of atoms are also known as 1 ग्राम एटम। पता है ये, मोल को अपन ग्राम एटम भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको जैसे दो, देखो दो चीजें समझो, अगर मैं आपसे बोलूंगा 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, बोल बताओ 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, 12 डिवाइड बाय 12, 1 मोल। मैंने 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम बोला है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। अगेन मैं अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूं, 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, तो मोल्स कितने हो गए, 12। समझ में आ रहा है? एक तो अपने पास ग्राम एटम साथ साथ होना चाहिए, 12 ग्राम एटम मोल्स, एक 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स, तो वो ग्राम में बैठ गया है। इसलिए मैंने क्या बोला, 1 मोल ऑफ एटम्स आर आल्सो नोन एज 1 ग्राम एटम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स आर आल्सो नोन एज 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स। बेटा ग्राम एटॉमिक मास नहीं है, मोल है। वाटर गैस बेटा अलग चीज है। हमारे पास CO प्लस H2 का जो मिक्सचर होता है हमारे पास, हाइड्रोजन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, वो अपने पास वाटर गैस होती है, वो नेम है उसका। तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स आर आल्सो नोन एज 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। एक और लिखो साथ में, 1 मोल ऑफ आयंस, 1 मोल ऑफ आयंस आर आल्सो नोन एज 1 ग्राम आयन। तो अगर कभी भी आपको ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन साथ साथ मिले, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, मोल। ये आ जाता है तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक करा के चला जाता है। आपको कहीं क्वेश्चन दिया है 0.5 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, तो आपके दिमाग में यह है यार 0.5 ग्राम दिया कार्बन का, अपन 0.5 और मोल्स कैलकुलेट करने, 0.5 डिवाइड बाय 12 किया, एक ऑप्शन में गिवन था, अपन टिक लगा, ध्यान से गलत हो गया। जबकि ग्राम एटम किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल्स को। बात सबको समझ में आई? क्वेश्चन लिखे।
what is the actual molecular mass, what is the actual molecular mass of ammonia NH3? What is the actual molecular mass of ammonia NH3? बताओ कितना होगा? 17 into 1.67 into 10 to the power minus 24 grams. अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन वर्बली पूछ रहा हूं और आप में से कोई गलत बोलेगा तो मैं पहले सुनूंगा। गलत बोलना भी जरूरी है, बोलने के हैबिट खत्म मत करना, चुप नहीं रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्स्ट्रा बोलना चाहिए, बट आंसर देना चाहिए। आपको गलत आता, आप गलत बोलो, करेक्ट में कराऊंगा। व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ SO2? 64 AMU। मैंने मॉलिकुलर मास बोला है बेटा। अगर मैं इसी टर्म को बोलता व्हाट इज द ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ SO2, 64 ग्राम से। गड़बड़ यही है, अगर आपने टर्म मिस कर दी, ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे, मैं आपको मॉड्यूल में बिगनर बॉक्स में दिखा चुका हूं। बात सबको समझ में आ रही बच्चों? चलो आज की क्लास का अपना टाइम भी बच्चों हो गया, ज्यादा अपने पास 2 मिनट बचे हुए हैं। मजा आया आज? टाइम का पता नहीं चला। तो ऐसे ही मजा करना बच्चों, मैं रियल में बता रहा हूँ, तुम्हें सीरियसली फील हो जाएगा। और तुम्हें मोल कंसेप्ट में सबसे ज्यादा डर पता है किसी से लगता है? 2 से। एक तो स्टोइशियोमेट्री है ना, और सेकंड लगता है इक्विवेलेंट कंसेप्ट, इक्विवेलेंट वेट। आप में से एक छोटा सा क्वेश्चन तो चलो इक्विवेलेंट वेट पे हो ही जाए, मजा आ जाए मेरे को। आप में से कितने स्टूडेंट है जो मुझे Al2O3 का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करके बता सकते हैं? इक्विवेलेंट वेट आप लोग क्या करते हैं इसमें? आप लोग 2 into 27 प्लस 3 into 16 डिवाइड बाय वैलेंसी 6, यही करते हो? अभी तक यही करते थे ना? नहीं करना है। Al2O3 में कौन सा आयन प्रेजेंट है? Al+3। ऑक्सीजन में O-2। इनके इक्विवेलेंट वेट आपस में ऐड कर दो। इट इज 27 डिवाइड बाय 3, इट इज 16 डिवाइड बाय 2, मींस 9 + 8, 70 इज द आंसर। इससे भी सॉल्व कर लेना, ये आएगा। ये नहीं करना, यही सीखा है ना? ये नहीं करना है, वो करना है। सॉल्व करके देख लो। सॉल्व कराऊं? नहीं अभी, अरे करते कैसे नहीं यार। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 into 3, ठीक है, सेपरेट कर दो। 2 into 27 upon 2 into 3 प्लस 3 into 16 upon 2 into 3। 2 से 2 कैंसिल आउट करो, 3 से 3, 27 by 3, 16 by 2, 9 + 8। ये वाह नहीं है, ये एक्चुअल है। वहां मत करो, तुम्हें पढ़ाने आया हूं मैं, कोई ट्रिक, कोई जादू नहीं दिखा रहा मैं जो वहां कर वहां सर वहां सर। ये रियलिटी है। मीन्स आपको अगर किसी भी मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो आप उसके इंडिविजुअल आयंस का इक्विवेलेंट वेट निकालो, दोनों को ऐड कर दो, मॉलिक्यूल का आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मिले एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का जस्ट अभी अपन ने निकाला कितना? 9। सल्फेट हमारे पास सल्फेट आयन होगा, कितना होगा? 96 डिवाइड बाय 2 विच इज 48, प्लस 48 करो, आंसर। ये सब ट्रिक्स हैं। मुझे पता आप लोग इक्विवेलेंट वेट में डर इसीलिए लगता है, कौन मॉलिक्यूलर मास निकालेगा, कौन वैलेंसी निकालेगा, कौन डिवाइड लगाएगा, कौन निकाले। छोड़ दो, छोड़ना नहीं। जब क्लास होगी तो बता दूंगा। समझ में आया? सिंपल है। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में। हाँ बेटा, मैं आपका कॉन्टेक्ट नंबर, अपना कॉन्टेक्ट नंबर देता हूँ। माय नेम इज रुपेश पाराशर। बच्चों मैसेज कैसे नहीं गया इसमें से? मैसेज आ गया बच्चों? तुम भी लिख लो, नंबर लिखने में क्या जा रहा है, लिख लो बच्चों। 7597 084 603 603
7597084603। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन पूछने हैं, प्लीज मुझे मिस कॉल ना मारें। अगर आप कभी भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे, दोनों में से किसी पे भी आप जो है फोटोज क्लिक करें क्वेश्चन के, एक साथ भेज दें। एक वीक में एक साथ पूछ लिया अपन ने, 2 वीक में पूछ, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है। और उसमें ये पूछ लो, सर टाइम बता दो, आप किस टाइम पे बताओगे। मैं आपको जो टाइम दो एग्जैक्ट उसी टाइम पे कॉल करना, क्योंकि हो सकता है मैंने आपके 10 मिनट आफ्टर किसी और स्टूडेंट को टाइम दे रखा है। मैं आपको 10 मिनट में डाउट बता दूंगा, बहुत होता है मेरे 10 मिनट, तो अगर आपके 30 डाउट्स होंगे 10 मिनट में हो जाएंगे। और करो बस, मैं आप लोगों से एक ही चीज चाहता हूं, अपने साथ ईमानदारी बरतो। घर वालों ने आप लोगों को यहाँ बिठाया है नीट की प्रिपरेशन के लिए, तो मेहनत करो बच्चों, और कुछ मत करो बस। बाकी सब करने के लिए खूब टाइम मिलेगा, खूब टाइम है। डिफरेंट टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन जनरेट करना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम्हारे जितने भी वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सब ब्रेक कर दो। वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जाते हैं ना, दूर दूर का अट्रैक्शन, वो सब अभी ब्रेक कर दो। अभी अपने को सारा कंसंट्रेशन स्टडी में लगाना, ठीक है। चलो बच्चों, ओके बच्चों। ओके बच्चों।